मुझे लगता है हर कोई इस समय बालों की समस्या से परेशान है, क्योंकि बालों का झड़ना है, बालों की ग्रोथ का ना होना, प्लस बालों में शाइन ना होना, ये एक ऐसी समस्या है जो हर किसी में हो रही है। इसकी वजह ये भी होती है कि हमारा खान पान बढ़िया नहीं होता है, और इसकी वजह ये भी होती है कि हम अपनी जो केयर है बालों की वो ठीक से नहीं कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे कैसे आप अपने बालों की केयर करें और क्या आपको अपने बालों में एप्लीकेशन देनी चाहिए, क्या आपको सही तरीका होगा अपने बालों को ठीक रखने का। तो वेलकम बैक माई चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ बालों की, जो आपके बालों पर एक ऐसा असर करेगी जिसे आप यूज करेंगे तो आपके बालों की सारी समस्याओं को जड़ से। एक ऐसा हेयर ऑयल जो कि बहुत ही इजी तरीके से बनेगा और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनेगा। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे ऑयल तैयार करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में कम से कम 250 ग्राम के करीब कोकोनट ऑयल डाला है और इसे किया है गरम। और गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर ये मेरा जो तेल है देखिए कितना गरम हो गया। अब इसमें हमने डाले हैं मेथी के दाने। मेथी होती है ये बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, साथ ही साथ आपके बालों को सिल्की बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पे डाले हैं काले तिल, और काले तिल जो होते हैं इनमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इनसे हमारे सिर में पोषण भी मिलता है। यहाँ पर इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी मिलता है। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी कलौंजी, और कलौंजी में जो होता है वो एंटी फंगल होता है। तो हमारे बालों में अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होती है, ये हमारे बालों की नमी को भी लॉक करता है। इसके बाद मैंने इसमें ब्राह्मी डाली थी, और ब्राह्मी डालने के बाद मैंने इसमें करी पत्ता डाले हैं, और करी पत्ता के बाद हम इसमें डाल रहे हैं अब ये हिबिस्कस के फूल, गुड़हल के फूल। ये सभी चीज़ें हम अच्छे से कर लेंगे, अपनी बॉयल मतलब खौला लेंगे। और जब ये अपना सारा इसमें जितने भी गुण हैं वो इसमें रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद हम इस फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। देखिए फ्लेम ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, हमें जो ये ऑयल है इसे ठंडा करना है, क्योंकि गरम ऑयल आप वैसे भी किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो आप डाल नहीं पाएंगे। तो इसे हमें कर लेना है अच्छे से ठंडा। तो यहाँ पर ये मेरा जो ऑयल है लगभग पक ही चुका है। अब मैं यहाँ पर इसे फ्लेम को बंद करने जा रही हूँ और इसे ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो ऑयल है वो सभी ठंडा हो गया है। तो मैंने इसे अभी एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि इसमें जो हल्का सा गुनगुनापन है वो भी ख़त्म हो जाए। और अब ये मेरा तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने इसे एक कांच के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप तेल को कांच के जार में ही रखें। और अब तो ये थी आज की रेमेडी। देखिए मैंने पूरी रेमेडी आपके सामने ही तैयार करी थी, आपने देखा इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है मैंने। तो आई होप आपको आज की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।